प्रभु सेवा में एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, स्वागत है। कैसा हो यदि हम किसी भी व्यक्ति को उधार देने से पहले ही जान सकें कि वो उधार वापस चुकाएगा या नहीं। हमारी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे रहे हैं वो लड़का अच्छा है या बुरा। कोई घर, गाड़ी या दुकान लेने से पूर्व हमें पता चल जाए कि ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ। देवताओं की लाखों तस्वीरें हम बाज़ार में देखते हैं, पर उनमें से कौन सी तस्वीर को लाकर हम अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दें, कौन सी तस्वीर को अपना इष्ट मानकर जीवन भर उनकी पूजा करें, ये कैसे निर्धारित हो। जीवन के हर कदम पर ऐसे ही अनगिनत सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें हमारी तीसरी आँख यानी दिव्य दृष्टि बता सकती है। इस लोक के सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल को हम हमारी इस दृष्टि से देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के भूतकाल और भविष्य को देखने में सक्षम हमारी आत्मा की यह दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली है। बिना सिर घुमाए पीछे की ओर भी सहज ही देखा जा सकता है। कौन कहाँ रहता है, उसकी आभा मलिन है या अत्यंत पवित्र है, यह सब इस दिव्य दृष्टि से सहज ही देखा जा सकता है। ज़्यादातर लोग देवादिदेव परमपिता शिव शंकर की तीसरी आँख के बारे में यही सुने हैं कि वो खुलती है तो सामने जो भी आता है वो भस्म हो जाता है या सृष्टि नष्ट हो जाती है। किंतु सत्य ये है कि भगवान शिव जी को जो भी गुरु बनाने की अरदास करता है उसे प्रभु इस तीसरी आँख से किरण की तरह शक्ति प्रदान करते हैं, और वो भी कोई एक क्षण के लिए नहीं होती। उसमें भी कई देर तक उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से पता चलता है कि लेज़र बीम की तरह शक्तिपात हो रहा है। प्रभु की आँखों से हमारे दोनों भौहों के बीच वाली दिव्य दृष्टि में शक्ति प्रवाहित हो रही है, ये पूर्ण रूप से उसका आभास होता है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण। जो कल्याणकारी है उनकी तो एक दृष्टि पड़ते ही जन्म जन्म के पाप से व्यक्ति मुक्त हो पवित्र हो जाता है। जरूरत बस ऐसे पुकारने की है जैसे कोई हकदार अपना हक मांगता है। वैसे ही परमपिता से उनका साथ मांग लो और कह दो उनसे कि पैदा किया है तो संभालो भी। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, फिर हम अनाथों की तरह क्यों भटकते हैं। अब प्रश्न यह है कि दिव्य दृष्टि सक्रिय कैसे होती है। विधियां अनेकों हैं, किंतु मुझे जिनका अनुभव नहीं वो मैं सुनी सुनाई या किताबी बातें बताकर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके फीडबैक देने नहीं बोलूँगा। जो अनुभूत विधि है उनमें से एक बता रहा हूँ। इसका नाम है त्रिबंध प्राणायाम। इसके साथ ही आपको सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 तक गायत्री मंत्र का जप भी करना होता है। आप अलार्म लगा के चाहे तो 5 बजे उठ जाएं, 5:15 तक जप करें और फिर वापस सो सकते हैं। ये मंत्र अचूक है और चक्रों की शक्ति को जागृत करने, स्वच्छ करने और कुंडलिनी जागरण में ये अति सहायक है। गायत्री मंत्र न केवल सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बल्कि हर कोई संप्रदाय इसकी शक्ति से परिचित है और इसके महत्व को जानते हैं। अब सबकी अपनी अपनी
सीमाएं हैं कि लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन ये विश्व विदित है कि गायत्री मंत्र अति शक्तिशाली है। अब त्रिबंध प्राणायाम के विषय में आपको बताऊं, जिससे आपकी तीसरी आंखें खुलने की तैयारी होगी। ये एक गुप्त विधि है जो सभी को नहीं बताई जाती। चूंकि आपने इस वीडियो को प्ले किया, इसका मतलब आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, इसलिए इसे बता रहा हूँ। लेकिन इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, नहीं तो परिणाम के जिम्मेदार केवल आप ही होंगे। ये प्राणायाम ऐसी शक्तियों को जागृत कर देता है जिनसे आप अपनी दिव्य दृष्टि खोलकर कितने ही कार्यों को आसानी से कर जाओगे, हर दिन दुआ दोगे, यदि सही पथ पे चले तो। त्रिबंध प्राणायाम के लिए कंडीशन नंबर 1, आपका पेट एकदम साफ होना चाहिए और खाली होना चाहिए, नहीं तो गैस नीचे से ऊपर की ओर सिर पर चढ़ेगी और तकलीफ होगी। कंडीशन नंबर 2, स्वच्छ आसन पर बैठें। जमीन पर सीधा नहीं बैठना है, क्योंकि इससे जो शक्ति जागृत होगी वो शक्ति जमीन में ना चली जाए। अभी हम शक्ति को ऊर्ध्वारोहण करने वाले हैं, मतलब शक्ति को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। इसलिए जमीन और आपके बीच में स्वच्छ आसन होना बहुत आवश्यक है। मलिन आसन रहा तो वो कई मलिनता को बॉडी में अच्छी एनर्जी के साथ में मिक्स कर देता है। तीसरा, चलते हुए पंखे के नीचे नहीं बैठना है, क्योंकि वो तेज़ हवा फेंकता है, और जब हम त्रिबंध प्राणायाम करते हैं तो उसमें तेज़ हवा हमारे नाकों से अंदर जाए तो इससे आवेश बढ़ता है। इसलिए हमें चलते हुए पंखे के नीचे नहीं रहना है, नॉर्मल हवा जहाँ रहती है वहाँ रहना है, एसी में भी नहीं रहना है। ढीले कपड़े पहनना है, जीन्स पैंट या कोई बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनना, और आपकी नाक पूर्ण रूप से खुली होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, जिससे श्वास प्रश्वास में कोई रुकावट ना हो। ये हुई कंडीशंस। अब सबसे पहले आप पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, मतलब पैर मोड़कर आलती पालती मारकर आराम से बैठ जाएं, जिस आसन में आप लंबे समय तक आराम से बैठ सकें और आपको दिक्कत नहीं हो। त्रिबंध प्राणायाम में, जैसा कि नाम बता रहा है, 3 तरह के बंध लगाए जाते हैं। पहला, मूल बंध। मूल बंध में रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे वाले हिस्से के पास, जिस पर आप बैठते हो, उस स्थान में मूलाधार चक्र होता है। अब अश्विनी मुद्रा कहा जाता है, जैसे घोड़ा अपने गुदा द्वार को अंदर बाहर करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मल द्वार को भीतर की ओर खींचना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको पहले अभी मूल बंध के बारे में बता रहा हूँ कि मल द्वार को भीतर की ओर खींचना है, मूत्र द्वार को भी ऊपर की ओर खींचना है, दोनों को ऊपर की ओर खींचना है। ये हुआ आपका मूल बंध। इसके बाद उड्डयन बंध, जिसमें पेट को अंदर की तरफ खींचना है, सिकोड़ लेना है, पूरा पतला कर देना है, और रीढ़ की हड्डी से कोशिश करना चिपक जाए, इतना पेट अंदर ले जाए। इसके बाद तीसरा बंध है जालंधर बंध। इस बंध में आप अपने सिर को झुकाएंगे और आपकी ठुड्डी को अपने गर्दन से सटा लेंगे, इतना चिपका लेंगे कि पूरा गला दिखाई तक न दे और आप ज़मीन की तरफ देखने लग जाओ। ऐसे सिर झुकाना है। आंखें वैसे आपकी बंद रहेंगी पूरे प्रोसेस में। ये जालंधर बंध हुआ। अब ये तीनों बंध जो हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। पहला बंध मूल बंध, जिसमें
गुदाद्वार और मूत्रद्वार को ऊपर की ओर खींचा जाता है। दूसरा उड्डयन बंध, जिसमें पेट को सिकोड़ा जाता है। और तीसरा जालंधर बंध, जिसमें आप अपने गर्दन को मोड़कर ब्लॉक करते हैं, सिर को नीचे झुका देते हैं, ठुड्डी को गले से चिपका लेते हैं। अब इन तीनों बंध के बारे में जानने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले बड़ा है सिंपल, शुरुआत में समझने में थोड़ी हो सकती है आपको असुविधा हो रही हो। एक दो बार आप चैनल को देखोगे, इस वीडियो को 2-4 बार देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक दो बार करने के बाद में आपको इतना सहज लगेगा और इसका जो करामात है वो तुरंत पता लगने लग जाता है। शुरू में ही आपको आभास होने लग जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले जिस लेफ्ट नाक से, मतलब जिस हाथ से आप खाना नहीं खाते हो वो लेफ्ट बायां हुआ, तो पहले लेफ्ट वाली नाक से सांस को भरना है, राइट वाली नाक को अंगूठे से बंद करके 4 सेकंड तक आप सांस को अंदर की ओर खींचते रहोगे। उसके बाद सांस रोक लोगे, अंदर भर लोगे हवा को, और मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद तीनों लगा लोगे। फिर उसके बाद सांस को अंदर भरे रखोगे 16 सेकंड तक। अंदर श्वास भरी रहेगी पेट में 16 सेकंड तक। उसके बाद सिर उठाकर तीनों बंद को खोल देने हैं, शरीर को ढीला छोड़ना है, गुदाद्वार को ढीला, पेट को बाहर और गर्दन को ऊपर सीधा कर लेना है और सांस को छोड़ देना है। और नॉर्मल पोजीशन में आकर सांस को छोड़ना है 8 सेकंड तक। धीरे धीरे अंदर की सांस को बाहर 8 सेकंड तक निकालना है। उसके बाद आपको नाक बंद करनी है अंगूठे और उंगली की मदद से, और अभी सांस लेनी नहीं है। 8 सेकंड तक नाक को बंद रखना है। आपका सांस जो बाहर निकल गया था उसके बाद जो आपने नाक बंद किया है 8 सेकंड तक के लिए, तो इससे भीतर में वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। अब जब ये वैक्यूम सा क्रिएट होता है तो ये आप जानते होंगे कि जहाँ पर भी हवा नहीं होती उस जगह पर बाहर से प्रेशर पड़ता है, जहाँ जहाँ हवा होती है वो उसमें घुसने की कोशिश करती है। तो वैसे ही जब आपके अंदर की हवा सारी आप बाहर निकाल के नाक को बंद कर लेते हो तो नीचे की एनर्जी तेजी से ऊपर के वैक्यूम को भरने के लिए ऊपर उठती है। इस अवस्था से चेहरे का तेज बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। आप कुछ महीने करोगे तो कई लोग आपसे पूछने लग सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो कि आपका चेहरे का तेज इतना तेजी से बढ़ रहा है। इससे आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे, पंप की तरह ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाने लगेगी। कुछ महीने लगते हैं इसमें। यही है ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, जिससे काम की ऊर्जा राम की ओर बढ़ती है और काम वासना से मुक्ति सहज ही मिलने लगती है और सहज ही प्राकृतिक ब्रह्मचर्य का पालन स्वयमेव आरंभ हो जाता है। इससे दिव्य दृष्टि को शक्ति प्राप्त होती है और वह जागृत होने लगती है। पूर्वाभास मतलब पहले से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगना। वचन सिद्धि मतलब आप जो बोलते हो वैसा होने लगता है। स्वप्न सिद्धि मतलब जो भी दिन में होने वाला है वो सुबह ही आपको सपने में आ जाता है या रात के दौरान आ जाता है। आदि ऐसे कई सारे आरंभिक लक्षण हैं जो ये त्रिबंध प्राणायाम लगाने के बाद आपको कुछ दिन में ही सामने झलकने लगेंगे और आप समझ जाना कि ये आपकी सफलता के लक्षण हैं। ये तो आरंभिक कुछ चीज़ें हैं जो सहज ही मिलने लगती हैं। इसके तो परिणाम मैं आपको क्या क्या बताऊं, बहुत बेमिसाल परिणाम है। इसमें आपको याद ये रखना है कि 4, 16, 8, 8 का सिद्धांत, मतलब 4 सेकंड सांस लेना है, फिर 16 सेकंड रोकना है, फिर 8 सेकंड तक छोड़ना है, फिर 8 सेकंड तक रोके रखना है, फिर वापस 4 सेकंड तक सांस को लेना है, 16 सेकंड तक रोकना है, 8 सेकंड तक छोड़ना है और फिर 8 सेकंड तक रोके रखना है। ये रेशियो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये रेशियो। ये मानसिक स्थिति को बहुत हद तक चेंज करता है
अब जैसे 1:1:1:1 ये रेशियो के परिणाम अलग होंगे, 1:2:2:2 इसके भी परिणाम अलग होंगे। मैंने आपको जो रेशियो कहा है वो 4 सेकंड, उसके बाद 16, उसके बाद 8, उसके बाद 8, ये आपको मेंटेन करना है। ध्यान ये रखना है कि रीढ़ की हड्डी एकदम आपकी सीधी रहे, टेढ़ी करके कुबड़ निकाल कर न बैठे, नहीं तो शक्ति के ऊपर चढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। जैसे पाइप के मोड़ देने पर पानी आगे नहीं बढ़ पाता, जल की गति अवरुद्ध हो जाती है, उसी तरह रीढ़ की हड्डी से हमारी ऊर्जा ऊपर नीचे जाती है, उसे आपको मोड़ना नहीं है। त्रिबंध प्राणायाम से पाइल्स, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन जैसी छोटी छोटी समस्याएं तो कब छू मंतर हो जाती है पता ही नहीं चलता। दिव्य दृष्टि खोलने के और भी कुछ अनुभव हैं जिनमें त्राटक और कई सारे हैं, तो मैं आपको वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं इसे अभी यहाँ विराम दे रहा हूँ। आगे की वीडियो जल्द ही बनाकर आप उसे देखें और उसे अपने प्रयोग में लाएं। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कारगर है ये सब, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो उन्हें लोगों के कल्याण के लिए ही यूज़ करना चाहिए, कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। आप यदि किसी को आबाद करोगे तो ऊपर वाला आपको आबाद करेगा। ये प्रकृति का नियम है कि आप इस प्रकृति को जो दोगे वो कई गुना करके उसे वापस लौटाती है। आप यदि कुछ अच्छा करके दोगे तो कई गुना अच्छा अपने आप मिलता है। आज यदि कोई कहे कि भाई धीरू भाई अंबानी ने इतनी बड़ी मेहनत की, उसके बाद भाई मुकेश अंबानी को इतना कुछ मिला, कैसे मिला, तो ये पूर्व जन्म के कई सारे जन्मों के पुण्य हैं। उन्होंने इस प्रकृति को बहुत कुछ अच्छा दिया था, जिसके फलस्वरूप आज अनगिनत उनको मिल रहा है और कई लोग उनसे हजारों गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर 2 टाइम की रोटी जुगाड़ करने के टेंशन में मर रहे हैं। तो इसीलिए आप इस प्रकृति को दो, किसी का लिया हुआ उधार कुछ भी करके, कैसे भी करके चुकाओ, उसे रखो मत, हजम मत कर जाओ। किसी का जितना हो सके आप भला करो, जितनी आपकी श्रद्धा सक्षमता है, जितना आप भला करते जाओगे उतना आपके साथ भला होते जाएगा, उसका कई गुना आपके साथ भला होते जाएगा। लेकिन ये स्वार्थ की भावना न रखें कि मेरा भला हो इसलिए मैं किसी का भला करूं। कोई भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें आगे बढ़ के, ऊपर वाला आपके लिए तैयार है, उसकी नज़रें सब पर हैं। जय माता की।